हम अभी पुनर्जन्म पर डिस्कशन कर रहे हैं, हमारी सीरीज चल रही है। तो पुनर्जन्म में हमने ये सुना है कि मनुष्य जन्म हमें 84 लाख योनि क्रॉस करने के बाद मिलता है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारा आखिरी जन्म मनुष्य जन्म मिला है या अगला जन्म भी हमें मनुष्य जन्म मिलेगा? ये हम किस तरह से पता कर सकते हैं? जो 84 लाख योनियां होती हैं उनमें से 4 लाख बार आप मनुष्य योनि में जन्म लेते हो। तो जब आप पशु योनि से मनुष्य योनि में आते हो तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पशुओं लाइक होते हैं, मतलब कि रोटी कपड़ा और मकान, है ना, फूड सेक्स एंड हाउस। तो उसके प्रति आपको ना बस उसमें इंटरेस्ट होगा, मतलब वो बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पालते हैं, उसमें इंटरेस्ट होगा। तो जैसे जैसे कि आप अगली अगली योनि में जानते जाओगे तो आप परिष्कृत होते जाओगे। तमोगुण की अधिकता ज्यादा रहेगी आपकी शुरुआत की योनियों में, फिर उसके बाद रजोगुण की अधिकता हो जाएगी, फिर सतोगुण की अधिकता हो जाएगी। ये आपका आखिरी जन्म है या नहीं वो उसको खुद ही पता रहता है, उस मनुष्य को वो खुद ही पता रहता है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं और ईश्वर से उसका डायरेक्ट संवाद होने लगता है, तो उसको खुद पता रहता है। उसके बाद के जो जन्म है फिर वो उसकी इच्छा से होते हैं कि वो ले या ना ले। उसको ऊपर से भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, देवदूतों की तरफ से अगर धरती पे यहाँ का परोपकार के लिए विशेष उद्देश्य से जन्म दिया गया तो वो लेगा नहीं, या फिर वो वहां के किसी आयाम में रह के धरती के लिए काम करता रहेगा। और वहां पर भी जो सोल्स अटकी हुई हैं उनके लिए भी काम करता रहेगा। हाँ, तो एक जो बोलते हैं ना स्पिरिचुअल इंजन, स्पिरिचुअल गाइड, उसके रूप में काम करता रहेगा। अगर आप योगानंदा की बुक पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको समझाया किया है। तो आप ही जैसे ये एंजल्स होते हैं तो वो भी इसी तरह से बनते हैं? हम जैसे सुनते हैं ना एंजल्स हैं, जब आप आकाश में जाते हो तो आपको एंजल्स मिलते हैं, गाइड्स मिलते हैं। हाँ। तो वो किस तरह से होते हैं? ये एक तो होती है यूनिवर्सल विल, है ना, जो कि हम बोलते हैं ना सब कुछ भगवान की इच्छा से है। तो एक तो हो गई यूनिवर्सल विल, लेकिन यूनिवर्स जो है वो अपनी इच्छा को, भगवान अपनी इच्छा को आपके ऊपर थोपता नहीं है, वो आपको ऑप्शन देता है। फिर आपकी इंडिविजुअल विल है ना, फिर वो उसको ध्यान में रख के आपको उस आयाम में पहुंचा देता है आपकी योग्यता के अनुसार। फिर आप अपनी योग्यता के अनुसार अपने पेरेंट्स चुनते हैं। तब आप नहीं, पेरेंट्स तो वो तो उनकी बात हो गई ना जब आप जन्म ले रहे हो, लेकिन अगर आप ऊपर ही हो, एंजल्स ही हो, हाँ, आप एंजल हो या फिर स्पिरिचुअल गाइड बन के है ना, ये उन पर्टिकुलर, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो हायर कॉन्शियसनेस पे, हायर डायमेंशंस में है। फिर आपकी जो इंडिविजुअल विल है ना, उसकी बहुत ज्यादा वहां पर वैल्यू है। आप कुछ भी, यूनिवर्सल विल से पूरा संसार चल रहा है, लेकिन आप कपड़े पहन रहे हो तो अपनी इच्छा से पहन रहे हो, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल विल मायने रखती है। यूनिवर्स आपको मौका देता है कि ये चॉइसेस है आपके पास, अब आप बताओ कि आपको क्या करना है।